तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे आपके सामने है वो मोदी, देखो तो 2 दफ़ा इलेक्ट हो गया है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया हुआ है ना। 8 साल हो गए उनके। हाँ, जो 8 मतलब दूसरी मतलब इलेक्ट हुआ है ना, 10 साल पूरे कर रहा है वो अपने। क्यों कि उसने अवाम को कुछ ना कुछ तो दिल जीता होगा ना। अभी पंजाब की वहाँ की, आपने इंडिया की अगर बात करें, चलो मैं इंडिया की बात करता हूँ। पंजाब है वहाँ का, इंडिया का, भारत है, भारत में पंजाब सूबा है उनका, जो पंजाब की वहाँ के वज़ीर आला साहब ने 300 यूनिट। तो कैसे मान लें उनकी ये बातें? हमारी तो ये समझ में नहीं आता, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुर्बत दोनों कंट्रीज़ में है, एजुकेशन के हवाले से गुर्बत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इतने कहा था कि अगर किसी को हुकूक चाहिए ना, तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। सही। अच्छा सर, आज का सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूनाइटेड स्टेट से असिस्टेंस मांगी है। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाले। USA से उनका कहना है कि वो IMF से कहें ताकि IMF हमें कर्जे दे। उन्होंने अपील की। आपको लगता है कि आर्मी चीफ ने दरख्वास्त की है, एक अपील की है, क्या हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मैम, सबसे पहले तो आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया ना, तो मैं उस पर एक ऑप्शन आपको एक बता दूँ कि हमारी फ़ौज और जुडिशरी ने मिल के एक रजीम चेंज के ज़रिए हमारी हुकूमत को गिराया। जो इलेक्टेड हुकूमत या आवाम से मैंडेट लेकर आई थी खान साहब की हुकूमत, वो इस वजह से गिराई गई थी। और हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें आजकल जो हुकूमत बनाई बैठी हैं वफाक के अंदर, शहबाज शरीफ साहब 13 जमातों की इत्तेहाद है, उन लोगों से मैं पहले ही गुजारिश करूंगा कि भाई वो जनरल साहब ने या जुडिशल ने क्या देखा था, उनके ऊपर क्या इत्मीनान किया था कि महंगाई इतनी हो गई है, ये जो इत्तेहाद को मैं इकट्ठा करके अगर हुकूमत में बिठाता हूँ तो हमें इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल देंगे। उनकी नज़रों में था कि इमरान खान ने जितनी महंगाई कर दी है, जो अब मुल्क का बेड़ा गर्क आवाम का कर रही है, ये जुडिशली जो हमने रजीम चेंज अमेरिका के कहने पर कर दिया है, तो वो बेहतर कर देगा मुल्क। तो मैं बाजवा साहब से पूछ रहा हूँ कि अब आपको क्या उनमें लगा कि आप खुद ही अपील करते फिर रहे हैं जगह जगह जाके, आप खुद ही जाके अमेरिका की सेक्रेटरी को जाके आप कॉल कर रहे हैं। और भाई हमारा इमरान खान जो वज़ीर आज़म था, इलेक्टेड था, वो यही तो बताना चाह रहा। सर, आपको लगता है जैसे कि आपने कहा है कि हमारी आर्मी ने हमारे हुक्मरान को उतारा, आपको लगता है बाहर के मुल्कों में आर्मी हुक्मरान को उतार दिया या हुक्मरान आर्मी को उतारते हैं? मैडम, ये आपको पता भी है, सियासत में एजेंसियाँ बहुत किरदार अदा करती हैं। आजकल के बच्चे घर घर में लोगों को पता चल गया है कि ये रजीम चेंज होता क्या है। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा मतलब समझते हैं? क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसाल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबाजियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियां हैं और दुनिया का मीडिया है, वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है, कहा तो जाता है। ऐसे तो शिव सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकगनाइज्ड भी हैं। हाँ जी, तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया, उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूते बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं।
तो जो शख्स अपनी कॉम्पिटिशन चढ़ा रहा सर है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे। अब पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अब अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज़म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटी जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएँ, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हुकूक चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक मिलते हैं। अल्लाह के फजल थे हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। फिर पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें। आज वो 1% रह गए। अगर खुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ, ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल ऐसी बात नहीं, मैं इसकी अथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाके दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भगत साहब के साथ। इनका वो जो सैम्बल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे बी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, तो आप सैम्बल प्यारा से मिल लें, आप भगत सिंह से मिल लें, वो आपको बताएंगे हम यहाँ खुश हैं। और ये सबसे निचली ज़ात के हिंदू थे जो लोग यहाँ से गए हैं, उनमें अक्सरियत, ये मेरे सामने देख लें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मुझे पता है हिंदुओं की, जो उस वक्त भी करोड़पति थे, तो उनके लिए वो खुद अपनी मर्जी से गए, यहाँ से किसी को निकाला नहीं गया। आज तक हमारे यहाँ अबा की ट्रस्ट काम कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके मंदिरों की हम हिफाजतें कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में मंदिर जो तोड़े, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड, एक लैंडमार्क। पता है आप तो वकील हैं माशाल्लाह,